तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और नई भर्ती की जानकारी। देखिए, संपूर्ण जानकारी इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, वहीं इसकी सैलरी की बात करते हैं और आवेदन प्रारंभ और होने की तिथि की बात करते हैं। तो इसके आवेदन प्रारंभ होंगे 3 मार्च 2025 से इसके आवेदन प्रारंभ होंगे। वहीं आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, तो आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहने वाली है यहाँ पर 17/3/2025। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर फीस रखी गई है 500 रुपये, वहीं 500 रुपये रखी गई है। और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की फीस की बात करते हैं तो 250 रुपये रखी गई है। परीक्षा दिनांक एवं समय की बात करते हैं तो परीक्षा इसकी कब प्रारंभ हुई, तो 3 मई 2025 इसकी परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। यहाँ परीक्षा तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल तो इसकी परीक्षा तिथि 3 मई 2025 रखी गई है। पेपर की बात करते हैं तो इसके पेपर 2 शिफ्टों में होंगे। फर्स्ट शिफ्ट 9 से 11 तक रहेगी और सेकंड शिफ्ट 3 से 5 रहेगी। साथ ही साथ आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, तो 7 से 8 के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा फर्स्ट शिफ्ट के लिए। और सेकंड शिफ्ट के लिए की बात करते हैं तो सेकंड शिफ्ट के लिए आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 1 से 2 बजे तक। चलिए और देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करते हैं तो इसका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस की बात करते हैं, साथ ही साथ इसकी योग्यता एवं पदों की संख्या की बात करेंगे हम। सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें 6 सब्जेक्ट आने वाले हैं। आपके 6 सब्जेक्ट आएंगे। सिलेबस सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, साथ ही साथ सामान्य अभिरुचि इसमें आने वाली है। इसका संपूर्ण पेपर 100 अंकों का होगा। वहीं यहाँ पर सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट 17-17 नंबर का होगा। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट इनमें से कोई 15 अंकों का पूछा जाएगा। तो चलिए पदों की बात करते हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी रहने वाली है, पद संख्या के साथ ही साथ इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम और इसकी सैलरी की भी बात करेंगे। तो यहाँ समूह 4 के अंतर्गत यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें पद रहने वाले हैं सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक के और के पद रहने वाले हैं, जो कि तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा पैटर्न की हम बात कर ही चुके हैं। इसमें 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि यानी कि मैथ रीजनिंग के सवाल आएंगे। चलिए योग्यता की बात करते हैं तो इसमें योग्यता क्या क्या मांगी गई है। अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांग करता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों को उपबंध यहाँ पर नियमों की बात की गई है। साथ ही साथ सहायक ग्रेड 3 के लिए स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपि, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर जैसे पदों के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी। तो इसकी योग्यता की बात करते हैं तो अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, साथ ही साथ UGC मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा किया हो, जो कि कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा, NIT, कोपा, ITI यहाँ में 1 वर्ष का कंप्यूटर से संबंधित डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ इसके CPCT होना अनिवार्य मांगा गया है। CPCT में 20 शब्द प्रति मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी शब्द 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग मांगी गई है। यहाँ पर कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप अगर इंग्लिश टाइपिंग में पास नहीं है, हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर में पास हैं, तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, जहाँ पर हिंदी टाइपिंग को मांगा गया है। तो शीघ्र लेखक की
योग्यता के बारे में बात करते हैं, शीघ्र लेखक और स्टेनोटाइपिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर शीघ्र लेखक और स्टेनोग्राफर ए एवं बी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था परिषद विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही साथ 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी लेखन और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। अन्य पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अन्य पदों के लिए 10वीं प्लस 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना विभाग द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को रखा गया है। आयु सीमा की बात करते हैं तो चलिए आयु सीमा देखते हैं यहाँ पर कितनी रखी गई है। आयु सीमा की बात करते हैं, आयु सीमा आरक्षित आयु सीमा की बात करते हैं तो आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है। वहीं अनारक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के लिए 5 वर्षों की विशेष छूट प्रदान की गई है। साथ ही साथ इसमें मध्य प्रदेश के सभी मूल निवासियों का रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। तो चलिए पदों की बात करते हैं, इसमें कितने पद रहने वाले हैं तो पदों की संख्या देखते हैं हम। पद संख्या की बात करते हैं तो इसमें संपूर्ण पदों का विवरण इस प्रकार दिया गया है, जो कि आप भर्ती नोटिफिकेशन के ESV यानी कि कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम पदों का विवरण शॉर्ट में आपको देते चलेंगे। मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद भोपाल में इसके स्टेनोग्राफर के 2 पद निकाले गए हैं। साथ ही साथ सहायक ग्रेड 3 के 5 पद निकाले गए हैं। तो चलिए यहाँ आप देख ही सकते हैं संपूर्ण पदों का विवरण। पर पदों की बात करते हैं तो कुल पद कितने निकाले गए हैं कैटेगरी वाइज देखते हैं इसका विवरण। तो चलिए देखते हैं पदों की संख्या। और तो यहाँ पर पद देखते हैं, अनारक्षित कैटेगरी के लिए सभी वर्गों में पद 278 रखे गए हैं। EWS के लिए यहाँ पर 84 पद निर्धारित किए गए हैं। EWS की बात करते हैं तो 84 पद EWS के लिए निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 150 पद निर्धारित किए गए हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 229 पद निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ OBC की बात करते हैं तो 215 पद OBC के लिए निकाले गए हैं। और कुल पदों संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 956 रहने वाली है। कुल पदों की बात करते हैं तो 956 रहने वाली है। चलिए इस पदों पर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर की सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ से 28,700 से स्टेनोग्राफर की सैलरी स्टार्ट होने वाली है, जो कि 91,300 तक रहने वाली है। 28,700 से 91,300 रहने वाली है। सहायक ग्रेड 3 की सैलरी की बात करते हैं तो सहायक ग्रेड 3 की सैलरी 19,500 से स्टार्ट होगी, जो कि 62,000 तक रहने वाली है। इस भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।